यूक्रेन युद्ध पर जो भी असर पड़े, लेकिन युद्ध के बीच पुतिन परमाणु हमले की बार बार धमकी देते रहे हैं। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों का विलय कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच पुतिन की सेना के ज़ेलेंस्की की सेना के सामने सरेंडर करने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। पुतिन ने मैक्रो को संकेत दिए कि यूक्रेन पर जीत के लिए हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हाल भी किया जा सकता है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के छोटे शहर परमाणु बम का निशाना बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी सुनते ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शॉक्ड हो गए। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो ने पुतिन से बातचीत में कहा कि यह एक बहुत बड़े संकेत की तरह लग रहा है। पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कीव पर हमला नहीं होगा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस यूक्रेन के 4 प्रांतों का विलय अपने में कर चुका है, लेकिन युद्ध भूमि में रूस के लिए तस्वीर बदली हुई है। रूसी सेना के ज़ेलेंस्की की सेना के सामने सरेंडर करने की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। रूसी सेना के मैदान छोड़कर भागने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस से अपनी कुछ जमीन वापस छीन ली है। सवाल फिर वही, तो पुतिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी इस सोच को चंद्रग्रहण कैसे प्रभावित करेगा? क्या पुतिन की नई रणनीति से युद्ध और भीषण होगा? ज्योतिषाचार्य से सुनिए सवालों के जवाब। अगर बात करें यूक्रेन और रूस के जैविक हमले की, तो स्थितियां काफी गंभीर दिख रही हैं, क्योंकि मंगल प्लैनेट ऑफ वार, युद्ध के प्लैनेट हैं, और इस समय पैशन के प्लैनेट हैं, एनर्जी के प्लैनेट हैं, ब्लड के प्लैनेट हैं, तो रक्तपात हो सकता है। और खास तौर से स्थितियां 30 अक्टूबर से जनवरी के बीच बहुत ही घातक हो रही हैं, और जिस तरह से रशिया को उकसाया जा रहा है बार बार, और यूक्रेन अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं खराब हो सकती हैं और जैविक हमले की ओर जा सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। पुतिन खुद एक तजुर्बेकार योद्धा है, लेकिन इस युद्ध में कई मोर्चों पर उन्हें मात भी मिली है। जी हाँ, इस युद्ध में कई मोर्चों पर उन्हें मात मिली है, तो वहीं कई सैनिकों की कमी की वजह से पुतिन परेशान भी है, और इसके लिए उन्होंने सैन्य भर्ती अभियान भी चलाया है। नेटो के सारे देश यूक्रेन को जी भरकर मदद कर रहे हैं। अमेरिका तो नेटो सदस्य देशों में न्यूक्लियर बमों से लैस मिसाइल तक तैनात कर चुका है। जिस फ्रांस को रूस ने ताजा परमाणु धमकी दी है, वो फ्रांस यूक्रेन के हथियारों का बड़ा सप्लायर है। यूक्रेन को मदद देने के मामले में फ्रांस का 11वां स्थान है। रेडार सिस्टम, मिसाइल, सीजर मोबाइल आर्टिलरी यूनिट। अक्टूबर 2022 तक फ्रांस ने यूक्रेन को 20 करोड़ यूरो से अधिक की मदद की है। पुतिन यूक्रेन जंग में वहां पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। रूस की सेना या तो लड़ते लड़ते मारी जाएगी या कीव का किला फतह करेगी। दोनों हालातों में उसे लड़ना ही है। पुतिन युद्ध के तजुर्बेकार योद्धा हैं, तो उनके सामने भी क्लियर है कि फ्रंट पर सेना की कमी ना हो, इसके लिए रूस में सैन्य भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस को जिस तरह के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन भेजने चाहिए, उसी तरह की सेना का गठन पुतिन नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया पुतिन की सेना को ओल्ड आर्मी कह रही है, क्योंकि ज्यादातर सैनिक आधी उम्र पार कर चुके हैं। ये युद्ध का वो तथ्य है जो पुतिन के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि रूस के पास परमाणु बम या मिसाइलों की कतई कमी नहीं। ज़ेलेंस्की की माने तो पुतिन हर महीने करीब 1000 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। चेचन्या के लड़ाके पुतिन की सेना में शामिल हैं।
लेकिन पुतिन की सेना आगे बढ़ने की जगह पीछे लौट रही है। ऐसे में पुतिन के पास विकल्पों की कमी होनी तय है और विकल्प की कमी होने का मतलब है परमाणु युद्ध। पश्चिमी मीडिया का मानना है कि पुतिन सीमित इलाके वाला परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक एटम बम का। वैसे पुतिन ने मैक्रो को फोन पर यह भी कहा है कि जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान ने हमला नहीं किया, जापान ने माफी मांगी। पुतिन के इस कथन का मतलब है कि रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिराए तो यूक्रेन के पास पलटवार करने की ताकत नहीं है। ऐसे में कार्रवाई अमेरिका और नाटो नहीं करे, क्योंकि तब सीमित परमाणु हमला परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो क्या दुनिया पर भयंकर संकट का संकेत दे रहा है चंद्र ग्रहण? परमाणु बम गिरने वाला है ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ जैसे मैंने कहा कि अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल सकता है। तो कोई इतनी मैसिव लेवल पर नुकसानदेह ना होकर शायद वैसे जो है वो हवाई हमले हों, वो जो कि कोई और जो है वो किसी और विस्फोटक पदार्थों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और जो जनमानस की हानि है वो तो जरूर वो डर बनाने के लिए वो कोई और बम जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। परमाणु बम का गिराना ही मुझे नहीं नजर आता। परमाणु वॉर होने की सूरत में सिर्फ अमेरिका अपने कैंप के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ ही मैदान में नहीं होगा, रूस के साथ खड़े देश भी युद्ध मैदान में कूदेंगे ही। यानी वो देश जो अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, उनके लिए यूक्रेन वॉर में एटम बम से हमला मौके का सौदा है, अमेरिका को पाठ याद कराने का गोल्डन चांस। ऐसे में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे 3 देश तो कम से कम कंफर्म है कि रूस का साथ देंगे। इमैनुअल मैक्रो को एटम बम की धमकी पुतिन ने तब दी है जब खुद पुतिन ने 2-4 दिन पहले ही कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की ना तो कोई जरूरत है, ना ही ऐसा करने की रूस की मंशा है। बहरहाल किसी भी सूरत में अभी युद्ध का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। रूस युद्ध में लड़खड़ा भले रहा है, ज़ेलेंस्की की सेना उसे गिरा पाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। उसका उदाहरण है रूस का यूक्रेन पर तेज होता हमला। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और पुतिन की सेना रूस में मात पर मातम मना रही है। पुतिन परमाणु बम को चुनते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी हाँ, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चंद्र ग्रहण का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर भारत के अंदर बहुत सारे ज्योतिष के एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय रखी। देखिए, ज्योतिष के विद्वानों ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन